हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है ईथर के बारे में स्टडी करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने जो इससे पहले जो पढ़ा एल्कोहल और फिनॉल, इसके बाद उसी में छोटा सा और पार्ट बेटा हमारा जुड़ा था, वो हमारा था बेटा ईथर। तो एल्कोहल और फिनॉल के बाद का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बेटा हमारा क्या है, ईथर। ईथर कहते क्या है, मैंने बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान करते हैं तो उसके क्रियात्मक समूह से करते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये बेटा है कि ईथर क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि ईथर एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो ईथर को किस प्रकार से हम बेटा डिस्टिंग करेंगे, पहचान करेंगे। तो होता क्या बेटा कि हम लोग जानते हैं जो हमारा ऑक्सीजन एटम होता है, इसकी जो बैलेंसिंग होती है बेटा वो कितनी होती है, 2 होती है। अगर ऑक्सीजन परमाणु की दोनों वैलेंसी को एल्किल समूह के द्वारा, किसके द्वारा बेटा, एल्किल समूह के द्वारा, या कह सकते हैं बेटा दोनों एल्किल समूह के द्वारा अगर संयुक्त किया जाए, व्यक्त किया जाए, तो जो प्राप्त कंपाउंड होता है बेटा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। तो बड़ी सिंपल सी डिफिनेशन यही है कि ईथर क्या होता है बेटा। ईथर हमारे वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की जो दोनों बैलेंसिंग होती है, दोनों संयुक्ताएं होती है बेटा, वो एल्किल समूह के द्वारा, या तो बेटा हम लोग कह सकते हैं बेटा एल समूह के द्वारा। सिंपल बेटा क्या होता है, AR, ठीक। तो एल्किल समूह के द्वारा या बेटा किसके द्वारा, एरिल समूह के द्वारा संतुलित होती है या संतुष्ट होती है, उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, ईथर, ठीक है। तो ईथर ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की दोनों वैलेंसी समान एल्किल समूह हो सकता है बेटा, या दोनों बेटा असमान भी हो सकता है, या दोनों कह सकते हैं बेटा एरिल समूह हो सकते हैं, या दोनों बेटा एल्किल समूह हो सकते हैं, या तो एक एल्किल हो या दूसरा बेटा क्या हो, एरिल समूह होता है, कुछ भी हो। तो ऐसा जो कंपाउंड प्राप्त होता है बेटा वो हमारा क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे बेटा हमारे पास एग्जाम्पल है CH3OCH3, ठीक। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे बेटा तो ऑक्सीजन परमाणु की जो दोनों वैलेंसी आप दिखाई दे रही है बेटा किसी एल्किल समूह के द्वारा दिखाई दे रही है। तो इस कंपाउंड का नाम है बेटा, जो भी आप देख रहे हैं मेथिल समूह 2 बार है, इसका नाम हो जाएगा बेटा डाइमेथिल, ठीक है। और बीच में हमारा क्या बेटा ऑक्सीजन है, तो एक पूरे फैमिली का नाम बेटा क्या रखा गया बेटा, ठीक। ठीक उसी प्रकार से बेटा C2H5O C2H5, इसमें आप देखिए बेटा ऑक्सीजन से जुड़े जो दोनों ग्रुप हैं वो एल्किल है जिसका नाम बेटा क्या है, एथिल है। और चूंकि 2 बार इसका नाम हो जाएगा बेटा डाई एथिल ईथर, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारा ईथर क्या होता है बेटा, कि ईथर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से लगे जो दोनों ग्रुप होते हैं बेटा, वो चाहे एल्किल के हो या बेटा दोनों एरिल की हो, तो ऐसे कंपाउंड बेटा क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमने आपको 2 एग्जांपल बताया बेटा, एक का नाम डाइमेथिल ईथर है, दूसरा बेटा हमने क्या बताया आपको, डाइमेथिल। ठीक उसी प्रकार से बेटा हमारे ऑक्सीजन से जुड़े दोनों ग्रुप बेटा अगर हम C6H5 से करें तो हमारा क्या नाम होगा इसका बेटा, डाई फेनिल क्या हो जाएगा बेटा, ईथर, ठीक है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें बेटा कुछ एल्किल हैं और कुछ बेटा हमारे क्या है, एरिल है। ठीक उसी प्रकार से अगर दोनों को मैं चेंज कर दूं, एक को बेटा मैंने किसी एल्किल से कर दिया और दूसरे को बेटा कर दिया किसी एरिल समूह से, तो बीच में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोनों बैलेंस से बेटा एक एल्किल समूह से है जबकि दूसरा बेटा क्या है, एरिल समूह से है। तो ऐसा कंपाउंड बेटा किसके अंदर आएगा बेटा, हमारे ईथर के अंतर्गत आएगा। इसका नाम क्या होगा बेटा, मेथिल फेनिल, आगे बेटा क्या हो जाएगा, ईथर, ठीक है। तो बहुत
आप समझ सकते हैं कि ईथर क्या होता है बेटा। तो अगर ईथर में की बात करें तो ऑक्सीजन एटम सबसे बीच में होता है बेटा, और ऑक्सीजन की जो दोनों वैलेंसी होती है बेटा, चाहे वो एल्किल समूह के द्वारा सेटिस्फाइड हो चाहे बेटा एरिल समूह के द्वारा सेटिस्फाइड हो, तो ऐसा प्राप्त कंपाउंड बेटा हमारा क्या कहलाता है, ईथर है। तो जिसके अंतर्गत बेटा मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल के बारे में बताया, ठीक है। अगर वाटर से अगर हम बात करें, अगर वाटर मॉलिक्यूल से दोनों हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया जाए बेटा दो एल्किल समूह के द्वारा, तभी प्राप्त हमारा कंपाउंड बेटा क्या कहलाएगा, ईथर। मैंने क्या कहा बेटा, अगर वाटर मॉलिक्यूल से दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन तो एल्किल समूह के द्वारा अगर कर दिया जाए तो प्राप्त कंपाउंड बेटा क्या कहलाता है, हमारा ईथर, ठीक है। तो कहा जा सकता है कि जो हमारे ईथर होते बेटा वो वाटर के बेटा क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं एल्कोहल की बात करूं बेटा, ROH होता है, अगर इसमें से एक H का रिप्लेसमेंट बेटा एल्किल समूह के द्वारा कर दिया जाए तो अभी बेटा हमारा कंपाउंड क्या प्राप्त होगा बेटा, ईथर ही प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ईथर होते बेटा वो भी हमारे क्या होते बेटा, एल्कोहल के बेटा क्या होते हैं, व्युत्पन्न होते, ठीक। अगर हम एल्कोहल के दो मोल को, कितने मोल को बेटा, दो मोल को अगर हीट कर दिया जाए तो इसके हीट करने से बेटा हमारा क्या प्राप्त होता है बेटा, ईथर प्राप्त होता है, और साथ साथ में एक मोल वाटर बेटा हमारा क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। तो जो हमने एल्कोहल से ईथर को प्राप्त किया है, ऐसे मेथड को बेटा हमने प्राप्त हुआ है, वह एल्कोहलों का बेटा क्या होता है, एनहाइड्राइड होता, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर हम वाटर मॉलिक्यूल से बेटा अगर हम दो एल्किल समूह को बेटा ऐड करें, हाइड्रोजन हटाएं, तो भी बेटा हमारा क्या प्राप्त होगा, ईथर प्राप्त होता है। अगर हम एल्कोहल से बेटा एक H का रिप्लेसमेंट बेटा किसी एल्किल समूह से करें तभी बेटा हमारा क्या प्राप्त होगा, ईथर प्राप्त होता है। उसी प्रकार से बेटा मैंने कहा जो ईथर होते बेटा वो हमारे एल्कोहल के एनहाइड्राइड होते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एल्कोहल के दो मोल से अगर हम दो मोल को हीट करते बेटा तो उससे एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है, और जो हमारा कंपाउंड प्राप्त होता है बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। इसी घटना को बेटा हम ईथर का क्या कहते हैं बेटा, एल्कोहलों का एनहाइड्राइड भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है बेटा, ईथर का वर्गीकरण होता है। ईथर का क्या होता है बेटा, वर्गीकरण, ईथर का वर्गीकरण। ईथर का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, तो ईथर का जो वर्गीकरण किया गया बेटा है ये दो प्रकार से किया गया है। एक बेटा हमारा जो होता है सरल ईथर, या इसी को बेटा कहते हैं सममित ईथर भी कहते हैं, सममित ईथर भी कहते हैं, ठीक है। जबकि जो दूसरा बेटा हमारा होता है वो होता है हमारा बेटा मिश्रित ईथर, मिश्रित या इसी को बेटा कहते हैं असममित ईथर, असममित ईथर, ठीक। तो ईथर का जो बेटा क्लासिफिकेशन किया गया बेटा है वो दो प्रकार से है, एक है बेटा सरल या सममित ईथर, जबकि दूसरा बेटा मिश्रित या असममित ईथर, ठीक है। अब सरल या सममित ईथर किसे कहते हैं, या मिश्रित या असममित ईथर कहते हैं, किसे कहते हैं, इसके बारे में बेटा हम बारी बारी से स्टडी करें। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि सरल या सममित ईथर किसे कहते हैं, ठीक। सरल या सममित ईथर किसे कहते हैं बेटा, अगर ऑक्सीजन परमाणु की जो दोनों वैलेंसी है अगर समान एल्किल ग्रुप या बेटा ऑक्सीजन परमाणु से लगे दोनों वैलेंसी दोनों बेटा एल समूह के द्वारा संतुष्ट होती है, तो प्राप्त जो ईथर होता है उसी को सरल या सममित ईथर कहते हैं। मैंने क्या कहा, यदि ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयुक्ता दोनों एल्किल समूह या दोनों बेटा किससे एल्किल समूह के द्वारा या दोनों बेटा एरिल समूह के द्वारा संतुष्ट होती हैं, तो
जैसे CH3OCH3, इसका नाम मैंने बताया था डाइमेथिल ईथर। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें बेटा ऑप्शन से जो जुड़े दोनों एल्किल समूह दोनों के दोनों बेटा क्या है, समान है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डाइमेथिल ईथर है एक प्रकार का बेटा सरल या सममित ईथर। ठीक उसी प्रकार से C2H5OC2H5, ठीक इसका नाम क्या है, डाइएथिल ईथर है। अगर इसमें भी अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो दोनों जो बैलेंसी बेटा दिखाई दे रही है ऑप्शन से, दोनों के दोनों जो संतुष्ट बेटा है वो एथिल समूह से है और दोनों के जो एथिल समूह दोनों बेटा सेम है। इसका मतलब इस प्रकार का जो एग्जांपल मैंने लिखा है ये बेटा किसमें आएगा, सरल या सममित ईथर के अंतर्गत आए। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से और एग्जांपल के पास कर ले, जैसे बेटा हमारे पास वो C6H5OC6H5, ठीक इसका नाम बेटा क्या होगा, डाइफेनिल आगे बेटा क्या हो जाएगा पूरा ईथर। ठीक है ना, तो यहां पर भी आप देख रहे हैं बेटा ऑप्शन से जो जुड़े दोनों ग्रुप है, जो एरिल समूह जिसे आप कहते हैं बेटा है, वो देख रहे बेटा दोनों के दोनों समान है। तो ये जो एग्जांपल मैंने लिखा है डाइफेनिल ईथर, यह भी बेटा सरल या सममित ईथर का एक एग्जांपल। ठीक, इसके बाद हमारा बेटा सेकंड नंबर पे जो आता है, दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो बेटा हमारा होता है मिश्रित, या इसी को मैंने बताया था असममित ईथर। असममित ईथर नाम से स्पष्ट है, मिश्रित का मतलब बेटा क्या होगा, अलग अलग होगा, मिक्सचर होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ऑक्सीजन परमाणु की जो दोनों वैलेंसी हैं, अगर दोनों के दोनों बेटा क्या होती है वैलेंसी अलग अलग समूह द्वारा, अगर कोई एक एल्किल समूह है R तो दूसरा बेटा R डैश हो सकता है। ठीक बेटा, या कहने का मतलब अगर एक एल्किल समूह है तो दूसरा बेटा क्या हो सकता है बेटा एरिल भी हो सकता। तो सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन परमाणु से जो दोनों वैलेंसी की मैं बात कर रहा हूं बेटा, अगर दोनों के दोनों असमान ग्रुप से जुड़ा होगा तो ऐसा जो ईथर होगा बेटा वो किसमें आएगा, मिश्रित या असममित ईथर के अंतर्गत आए, जिसका समानार्थक बेटा ROR डैश या AROR होता। ठीक, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे बेटा हमने लिखा है C2H5OCH3, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो ऑक्सीजन से जो लगे दोनों ग्रुप है बेटा, दोनों के दोनों क्या है, असमान है। इसका मतलब जो मैंने एग्जांपल लिखा है यह एक प्रकार का मिश्रित या असममित ईथर का, इसका नाम है एथिल, ठीक मेथिल, आगे बेटा क्या हो जाएगा ईथर। ओके, ठीक उसी प्रकार से बेटा C6H5OCH3 ले लो, देखने में लगा दोनों के दोनों ग्रुप बेटा क्या है, असमान है। इसका नाम है मेथिल फेनिल ईथर। ठीक बेटा, तो ये जो मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं दोनों के दोनों किसमें बेटा मिश्रित या असममित ईथर के अंतर्गत आते। ठीक नहीं, ईथर का जो समान सूत्र होता है बेटा वो क्या होता है बेटा, मैंने भी आपको बताया था बेटा वो क्या होता है ROR। ईथर का जो समान सूत्र होता है बेटा वो क्या होता है बेटा ROR होता है। अब ये ROR का मतलब बेटा तो R आपके वो समान भी हो सकता है या असमान। इसके अलावा ईथर का जो समान सूत्र बेटा ये भी होता है CnH2n+2, आगे बेटा क्या होता है O होता है। ठीक, ईथर का जो समान सूत्र होता है ROR, या बेटा मैंने क्या लिखा CnH2n+2, आगे बेटा क्या लिखा है O होता। जहां n बराबर 1 से स्टार्ट नहीं करते बेटा, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 100 कोई भी नंबर हो सकता है। यदि n बराबर मैं मान लूं बेटा 2 तो मेरा फार्मूला क्या है CnH2n+2O से क्या बनेगा बेटा C2H क्या हो जाएगा बेटा, अगर आप इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना 4 2 6, आगे बेटा क्या, या
ये तो अब सूत्र निकला, इसको लिखने का तरीका बेटा क्या, CH3O, आगे बेटा क्या होगा CH, ठीक। कार्बन संख्या कितनी बेटा है 2, H की संख्या बेटा कितनी है 6, और बीच में मैंने क्या लिया, ठीक है। तो कोई एग्जांपल, इसका नाम आपने देखा भी, इसका नाम था बेटा डाइमेथिल ईथर बेटा। तो एल्कोहल को जो समान सूत्र बेटा होता है वो ROR या ROR डैश भी हो सकता है, या CnH2+2, आगे बेटा क्या लिखा मैंने वो होता है। अगर आप पिछली वीडियो में जो मैंने एल्कोहल का पढ़ाया था बेटा, वहां पर भी मैंने एल्कोहल को जो समान सूत्र था बेटा कुछ मैंने लिखा था CnH2+2O होता, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एल्कोहल और जो हमारे ईथर होते हैं उसमें जो डिफरेंस है बेटा वो किसमें होता, केवल क्रियात्मक समूह का। इसका मतलब जो ईथर और बेटा हमारा जो एल्कोहल होता है वो एक दूसरे के बेटा क्या होता है बेटा, क्रियात्मक समावेवी होते हैं। ओके बेटा, क्योंकि दोनों का जो क्रियात्मक समूह है बेटा अलग अलग है, लेकिन इनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूले होते हैं दोनों के दोनों बेटा क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल ले लूं बेटा C2H5OH, जैसा कि इसका नाम आप जानते हैं एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक। लेकिन अगर इसी में मैं समावयवता में चेंजिंग करूं इसमें थोड़ा सा, तो कुछ मैं अगर इस प्रकार से लिखूं तो ऐसा मिलेगा, जितना अनुभार इसका है बेटा उतना ही अनुभार बेटा इसमें है, लेकिन अगर आप संरचना में ध्यान से देखें दोनों में क्या बेटा डिफरेंस है। अब क्रियात्मक जो समूह है बेटा वो क्या है, दोनों में अलग अलग है। ओके, तो इस प्रकार से आप देखेंगे, अगर इसका नाम मैं लिखूं तो इसका नाम होगा बेटा डाइमेथिल ईथर, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जो दोनों में डिफरेंस है बेटा वो किसका है, क्रियात्मक समूह का है। इसका मतलब ये हुआ कि एल्कोहल जो और ईथर जो होते हैं वो एक दूसरे के बेटा क्या होते, क्रियात्मक समावेवी होते। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने स्टडी किया कि ईथर किसे कहते हैं, ईथर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कुछ डिफिनेशन के अकॉर्डिंग बेटा, ठीक है। इसके बाद मैंने ईथर का क्लासिफिकेशन किया, इसके बाद मैंने ईथर का बेटा क्या किया, समान सूत्र के बारे में बताया, और ये भी बताया कि जो एल्कोहल और ईथर होते हैं वो एक दूसरे के क्रियात्मक समावेवी होते। तो इतना स्टडी करने के बाद हम लोग आते हैं ईथर का नामकरण। ठीक, ईथर का नामकरण। तो ईथर का जो नामकरण बेटा वो दो प्रकार से किया जाता है, एक साधारण पद्धति से और दूसरा जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा जिसको हम स्टडी करते हैं IUPAC पद्धति। ओके, एक का नाम बेटा साधारण पद्धति है और दूसरे का नाम बेटा IUPAC पद्धति। साधारण पद्धति के अंतर्गत अगर हम बात करें ईथर का नाम लिखने के लिए तो इसमें क्या होता है बेटा, जो हमारा ऑक्सीजन एटम होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं ईथर में जो समान सूत्र बेटा ROR होता है या ROR डैश होता है, जो आपने पढ़ा पीछे भी। तो साधारण पद्धति में क्या किया जाता है बेटा, जो ऑक्सीजन एटम होता है उससे जो लगे आपके एल्किल ग्रुप होते सबसे पहले बेटा उसको लिखते हैं। इसके बाद बेटा जो हम लोग ईथर शब्द का उपयोग सबसे अंत में करते हैं। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें बेटा, जो एल्कोहल का समान सूत्र बेटा ROR है, ठीक। अगर इसी को एग्जांपल मैंने सेट किया बेटा, जैसे मान लो मैंने कर लिया C2H5O C2H5, तो साधारण पद्धति में हम ईथर का नामकरण कैसे करते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है बेटा, जो ऑक्सीजन से लगे जो दोनों ग्रुप तुम्हें दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले बेटा उसको लिखा जाता है। इसके बाद हम लोग जो है लास्ट में सबसे बेटा ऑक्सीजन के लिए बेटा ईथर शब्द का यूज करें। तो अगर आप देखें इस एग्जांपल में तो ऑक्सीजन से जो लगे बेटा जो आपके ग्रुप हैं एथिल समूह लगे हैं और दोनों को दोनों बेटा सेम है, और जितनी बार उसको नाम देख लेते हैं तो दोनों देखेंगे बेटा आप समान है, और एक ही बार नहीं बल्कि कितनी बार बेटा है, दो बार है, तो दो के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे बेटा डाई, और चूंकि जो ग्रुप है
तो जाएगा डाई एथिल, और बाद में हम लोग बेटा जो यूज करने वाले हैं सब बेटा वो क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। ओके, ठीक उसी प्रकार से और अगर हम एग्जांपल की बात करें बेटा, जैसे हमारे पास CH3O CH3 है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बेटा अच्छी तरीके से जो मेथिल समूह बेटा है वो 2 बार आया है, तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे 2 के लिए बेटा डाई, और जो समूह है बेटा उसका नाम है मेथिल। ओके, और बाद में ऑप्शन बेटा जो बीच में इसके लिए बेटा लास्ट में सब यूज करेंगे क्या बेटा, ईथर यूज करेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं आसमान ग्रुप जोड़ दूं बेटा, ठीक, तो इसके लिए बेटा हम लोग अल्फाबेट का यूज करेंगे। अल्फाबेट में बेटा आप देखेंगे जो मेथिल बेटा पहले एम और एथिल बेटा ई आता है। सबसे पहले अल्फाबेट की बात करेंगे तो पहले ई आता है, सबसे बाद में एम आता है। तो सबसे पहले बेटा एथिल को लिखेंगे, बाद में बेटा किसको लिखेंगे, मेथिल को लिखेंगे, और सबसे अंदर बेटा हम लोग किस चीज का यूज करेंगे बेटा, ईथर शब्द का यूज करें। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है साधारण पद्धति में ईथर के लिखने का यही तरीका होता है कि सबसे पहले जो ग्रुप है बेटा उसको लिखते हैं, संख्या में है तो उसी के अकॉर्डिंग, और बाद में हम जो सबसे लास्ट में जो सब यूज करेंगे बेटा वो किसका होता है बेटा, ईथर का होता है। अगर कोई किसी एरोमेटिक की बात करें बेटा, जैसे C6H5O CH3 है, तो सबसे पहले एल्किल का नाम, बाद बेटा किसका नाम, एरिल का नाम लिखते हैं। तो एल्किल में बेटा मेथिल हो गया, ठीक, इसके बाद एरिल में बेटा आपका हो जाएगा फेनिल, और सबसे अंत में बेटा क्या लिखेंगे, ईथर शब्द का यूज करें। तो साधारण पद्धति में हम बड़े आराम से ईथरों को नॉमेनक्लेचर बेटा कर सकते हैं। तो साधारण पद्धति के बाद जो सेकंड बेटा हमें पढ़ना होता है वो हमारा है IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति के अंतर्गत बेटा हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, इसके लिए बेटा हम लोग जानेंगे कि IUPAC पद्धति में ईथर को कहते क्या है। तो IUPAC पद्धति में ईथर को बेटा एल्कोक्सी एल्केन के नाम से जाना जाता है। एल्कोक्सी एल्केन के नाम से जाना जाता है। जहां जो एल्कोक्सी समूह होता है बेटा, ये बेटा हमारा छोटा समूह होता है। कौन सा बेटा, छोटा समूह होता है। जबकि हमारा जो एल्केन होता है बेटा, ये बेटा हमारा क्या होता है, बड़ा समूह। अब समस्या इस बात की है कि ये छोटा समूह बड़ा समूह से क्या लेना देना है। तो छोटा और बड़ा का मतलब केवल और केवल यही होता है बेटा, वो होता है बेटा कार्बन परमाणु समूह। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं जो हमारा ईथर होता है बेटा सबसे बीच में बेटा ऑक्सीजन होता है, इसके बाद हमारे एल्किल ग्रुप होते हैं बेटा। ठीक है, तो जो हमारे एल्किल ग्रुप होते हैं उस हिसाब से एक को बेटा हम लोग एल्कोक्सी बनाएंगे, जबकि एक को बेटा हम लोग क्या बनाएंगे, एल्केन बनाएंगे। जो एल्कोक्सी होता है बेटा वो छोटा समूह, किसके आधार पर बेटा मैंने बताया, कार्बन परमाणु के आधार पर। जो एल्केन होता है बेटा वो बड़ा समूह, वो भी किसके आधार बेटा, कार्बन परमाणु के आधार पर। तो सबसे पहले जो नाम लिखेंगे बेटा वो एल्कोक्सी का लिखेंगे, और सबसे बाद में जो लिखेंगे बेटा वो क्या लिखेंगे, एल्केन का लिखेंगे। तो ऑक्सीजन को देख करके बेटा हम आगे पीछे देखेंगे, जिधर बेटा कार्बन एटम की संख्या ज्यादा होगी बेटा उसको बेटा हम बड़ा समूह बनाएंगे, और उधर कार्बन एटम की संख्या छोटी होगी बेटा उसको हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, छोटा समूह। ठीक, और उसके लिए बेटा हम एल्कोक्सी यूज करेंगे, और जो बड़ा समूह होगा बेटा उसको हम लोग एल्केन के नाम से। तो सबसे पहले छोटा समूह को लिखा जाएगा, बाद में किसको लिखेंगे बेटा, बड़े समूह को। अब किस प्रकार से एल्कोक्सी एल्केन शब्द यूज करेंगे बेटा किसी ईथर के लिए, इसके लिए बेटा हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे बेटा मैंने लिखा कोई एग्जाम्पल पहला लिखा है CH3 लिखा गया है। ठीक बेटा, अगर आप ध्यान में देखें जो हमारा बांटने वाला ऑप्शन बेटा, इससे लगे जो दोनों ग्रुप है बेटा दोनों समान है। तो जो दोनों ग्रुप समान है कहने का मतलब कार्बन एटम की संख्या समान है, तो इसमें से किसी को आप छोटा बना लो और किसी को बेटा क्या बना लो, बड़ा बना लो। अब हम जानते हैं IUPAC पद्धति में जो ईथर है इसको बेटा हम लोगों ने एल्कोक्सी एल्केन का नाम माना है। तो
किसी को एल्कोक्सी बना लो और किसी को क्या बना लो बेटा, एल्केन बना लो। तो ऑक्सीजन से जो जुड़ा कार्बन अगर देखें संख्या के आधार बेटा, इधर भी एक कार्बन है और इधर भी एक कार्बन है। एक कार्बन अगर है तो बेटा मेथ या मेथेन कहते थे, लेकिन हमारा जो फार्मूला बेटा वो क्या है, एल्कोक्सी एल्केन है। इसका मतलब अगर हम सेट करेंगे उस हिसाब से तो हमारा हो जाएगा बेटा क्या, एक कार्बन के लिए बेटा मेथ, तो सब लास्ट में क्या जोड़ेंगे बेटा, ऑक्सी, हो जाएगा बेटा मेथॉक्सी। एक कार्बन बचा हुआ लास्ट में एल्केन के हिसाब से बेटा क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा बेटा। ओके बेटा, तो इसका बेसिक नाम जो होगा बेटा मेथॉक्सी, बेटा क्या होगा, मेथेन होगा। ठीक उसी प्रकार से CH3 CH2O CH3 की बात करें, जो हमारा डिवाइड करने वाला बेटा वो ऑक्सीजन है। अगर दोनों और अगर बात करें, इधर कार्बन संख्या बेटा 1 है, इधर कार्बन संख्या बेटा कितनी है, 2 है। तो जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा होती बेटा उसको हम बड़ा समूह मानेंगे, और जिधर बेटा कार्बन का जो नंबर है, गिनती है वो कम है, उसको बेटा हम छोटा समूह मानेंगे। तो नॉमेनक्लेचर हमेशा उधर करेंगे बेटा जिधर बड़ा समूह मिलेगा, और उधर से करेंगे जहां क्रियात्मक समूह बेटा नजदीक मिले। तो कहां से मिलेगा बेटा, एक कार्बन, इसके बाद कितना बेटा हो गया, 2 कार्बन। पहले पर आप देखें बेटा ऑक्सीजन से जुड़ा बेटा CH3 है, यानी ये जो CH3 है बेटा ये छोटा समूह है, और जबकि ये बेटा हमारा कौन सा, बड़ा समूह। तो जो पहले का जुड़ा होगा इसका मतलब जो छोटा समूह होगा बेटा, जो छोटा वो बेटा मेथॉक्सी हो गया, और ये 2 कार्बन के लिए बेटा एथेन शब्द का हम यूज करें। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, 1 मेथॉक्सी, और बेटा क्या हो गया, एथेन। ठीक है, उसी प्रकार से C2H5O C2H5। ओके, दोनों आप देख रहे बेटा दोनों समान है, किसी को एल्कोक्सी बना लो, किसी को क्या बना लो, एल्केन बना लो। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 कार्बन के लिए एक होगा तो होगा एथॉक्सी। ओके, और इसके बाद बेटा क्या हो जाएगा, एथेन, या बेटा इसको हम 1 एथॉक्सी एथेन भी कह सकते हैं। उसी प्रकार से CH3 और एग्जांपल करें CH2 CH2O CH2 CH3। अगर इस ऑप्शन की बात करें, इधर बेटा 2 कार्बन, इधर कितने कार्बन बेटा, 3 कार्बन। तो जो लॉन्ग चेन होगा बेटा वही हम लोग चुनाव करेंगे बेटा, कितने से 1 2 और आगे बेटा कितना हो गया, 3। इधर जो 2 कार्बन बेटा ये छोटा समूह, और जो बेटा बड़ा कार्बन होगा उसको बेटा हम बड़ा समूह मानेंगे। तो पहले नंबर में बेटा जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ बेटा ये ग्रुप है, 2 कार्बन के लिए बेटा हम लोग एथेन सब यूज करते हैं। तो छोटे समूह के लिए बेटा हम लोग एल्कोक्सी, इसका मतलब 2 कार्बन के लिए बेटा क्या हो जाएगा बेटा, 1 एथॉक्सी। ओके, और जो बड़ा समूह बेटा 3 कार्बन 3 के लिए बेटा प्रोपेन शब्द होगा, तो हो जाएगा बेटा पूरा नाम क्या होगा हमारा, 1 एथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, अगर और एग्जांपल की बात करें, CH3 CH2O, अगर मैं कुछ इस प्रकार सिचुएशन लिखूं बेटा, ठीक। तो अगर लॉन्ग चेन का चुनाव करें बेटा, आप लोग ध्यान से देखें, इधर बेटा 2 कार्बन इधर से करें बेटा, अगर ऐसे किया जाता है जब से क्रियात्मक नजदीक मिले, इधर से करेंगे बेटा तो 1 2 तीसरे नंबर में मिलेगा तो 4 होगा। इधर करेंगे बेटा पहला और दूसरा तीसरा, और बेटा कितना होगा, तो क्रियात्मक जहां से नजदीक मिले वहां से नंबर जैसे दिया जाता है तो दूसरे नंबर पे आएगा। तो 2 पर बेटा हमारा जो छोटा समूह कौन है बेटा, एथेन है, इसका मतलब 2 पर बेटा क्या हो जाएगा, एथॉक्सी, 2 एथॉक्सी, और टोटल 4 कार्बन बेटा के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटेन। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग जो बेटा इथेनॉल का जो IUPAC नाम बेटा बड़े आराम से कर सकते हैं। जो हमारा ईथर होता है उसका जो सामान्य सूत्र होता है बेटा मैंने बताया, IUPAC पद्धति में एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं। जो एल्कोक्सी होता है बेटा वो छोटा समूह, जबकि जो एल्केन होता है बेटा वो हमारा बड़ा समूह। तो इस प्रकार से बेटा हम जो है ईथर का IUPAC नाम बड़े आराम से लिख सकते। ठीक, इसके बाद हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ठीक बेटा, ईथरों का किस प्रकार से हम बेटा निर्माण करेंगे, ईथर किस प्रकार से तैयार करेंगे बेटा, इसके लिए बेटा हम कुछ विधियों का अध्ययन करें। ठीक,
तो ईथर को किस प्रकार से बनाया जाता है, हम लोग ईथर को कैसे कैसे बना सकते हैं, इसके लिए कौन कौन सी विधियां हैं, इसको बेटा हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप जो है स्टडी करें। तो आज के वीडियो में बस बेटा इतना ही।